हेलो जानियो, आज हम कार्बन और उसके यौगिक से आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर लेके आए हैं। और ये इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है कार्बन और उसके यौगिक, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें से कुछ चीजें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो क्या है? कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, उसमें आपके 4 टिप्पणियां आपके पेपर में पूछी जाती हैं बोर्ड में। पहला आपका दहन है, तो दहन क्या होता है? दहन क्या होता है बेटा? अधिकांश ईंधन कार्बन तथा इसके यौगिक होते हैं। अधिकांश ईंधन कार्बन तथा इसके यौगिक होते हैं, जिन्हें वायु के आधिक्य में जलाने पर प्रचुर मात्रा में ऊष्मा, प्रकाश तथा CO2 प्राप्त होता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और आधिक्य में, वायु के आधिक्य में मतलब क्या होता है? वायु मतलब होता है ऑक्सीजन। क्या होता है? ऑक्सीजन, O2। कोई भी चीज हम यहां जलाते हैं तो बेटा बिना ऑक्सीजन के वो चीज नहीं जलेगी। जब कोई भी चीज हम जलाएंगे तो उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है, मतलब होगी ही होगी। बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज नहीं जल सकती है। ओके, तो प्रचुर मात्रा में जलाने पर क्या होता है? आपका ऊष्मा, प्रकाश तथा CO2 प्राप्त होता है। ठीक है, यह प्रक्रम आपका जो होता है, ये जो प्रक्रम होता है, यही दहन कहलाता है। क्या कहलाता है? दहन कहलाता है। ठीक है, तो सभी दहन अपक्रियाएं जो होती हैं, जितनी भी दहन अपक्रियाएं होती हैं, वो आपकी क्या कहलाती हैं? ऑक्सीकरण कहलाती है बेटा। क्या कहलाती हैं? ऑक्सीकरण कहलाती हैं। तो ऑक्सीकरण, अब हम कोई भी आपके लिए उदाहरण लेके आए हैं, तो एग्जाम्पल आपके क्या हो जाएंगे बेटा? कार्बन, कोयला, या फिर इसको कोक बोलते हैं। इसको जलाने पर, अगर हमने बोला कार्बन को जलाने पर, ठीक है बेटा, तो कार्बन को जलाने पर मतलब यहां पे क्या होगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी, इसलिए किससे अक्रिया होगी बेटा? ऑक्सीजन से। O2 गिव्स आउट। तो कार्बन की ऑक्सीजन से जब क्रिया होती है बेटा, तो हमें क्या प्राप्त होता है? CO2। क्या प्राप्त होता है? CO2। CO2, ओके, CO2 प्राप्त होगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगी। और भी क्या चीज प्राप्त होती है? ऊष्मा। क्या प्राप्त होता है? ऊष्मा। और बेटा क्या प्राप्त होता है? प्रकाश। क्या प्राप्त होता है? प्रकाश। ठीक है, तो कार्बन को हम जलाते हैं तो बेटा हमें क्या क्या प्राप्त होता है? गैस मिलती होगी। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और क्या मिलता है? ऊष्मा मिलती है और प्रकाश उत्पन्न होता है। ठीक है, ये इतनी चीज हमें प्राप्त होती है। तो ये आपकी दहन हो गया है ना। और एग्जाम्पल बेटा क्या होगा? मीथेन को जलाने पर, CH4, मीथेन को जलाने पर, मीथेन को जलाने पर मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी, तभी तो मीथेन जलेगा बेटा। ठीक है, तो आपका क्या प्राप्त होगा? मीथेन को भी जलाने पर आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। और क्या मिलेगा बेटा? जल मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? जल। जल का फार्मूला क्या होता है? H2O। और बेटा आपको क्या मिलेगा? और ऊष्मा मिलेगा और प्रकाश मिलेगा। क्या मिलेगा? ऊष्मा प्लस प्रकाश। ओके बेटा, अब देखिए इसमें कुछ आपको ऐसा है जो कुछ बैलेंस करना पड़े। कुछ बैलेंस करना है बेटा, देख लीजिए, कुछ बैलेंस करना है। यहाँ पे हाइड्रोजन आपका कितना है? 2 है। देखिए C कितना है? यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? 4 है, यहाँ पे 2 है। तो 4 करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा? हम क्या करते हैं, जब बैलेंस करते हैं तो आपका जो भी यौगिक होता है या जो भी आपका फार्मूला लिखा होता है, उसके बाईं तरफ हम संख्या को लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 है, तो इसको 4 करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ 2 लिख देंगे। ओके, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा।
जब ये हो गया तो जितने भी लास्ट में आपके इसके बाद भी जितने भी आपके तत्व होंगे उससे क्या है, मतलब उसमें उगड़ा हो जाएगा, मतलब उतने परमाणु होंगे, तो ये आपका H4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन ये 2 तो यहाँ पे क्या हो गया, 4 हो गया और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2, तो 4 करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो ये आपकी रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस हो गई। ये हो गया। अगला बेटा CH3 CH2 OH, इसको भी जलाने पर O2 गिव्स आउट, तो इसको भी जलाने पर बेटा ये क्या है, CH3 CH2 OH, ये बेटा एथिल अल्कोहल है। इसको जलाने पर मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो बेटा क्या क्या प्राप्त होगा, CO2 ही तो प्राप्त होगा, CO2 प्लस H2O, प्लस ऊष्मा और प्लस प्रकाश, ये आपका मिलेगा बेटा, इतनी चीज तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। अब बेटा इसमें बैलेंस करेंगे आप तो देख लीजिए सी कितना है 1 2, यहाँ पे कितना है, एक ही है, ठीक है। तो बेटा अगर हम इसको 2 करेंगे और यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए कितना है 3, मतलब 2 5 5 1 6 है और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2 है, तो 6 करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, अगर हमको हाइड्रोजन को 6 करना है तो बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 है, इधर 6 करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, ठीक बेटा। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन ये तो हो गया, हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, 3 और 2 5, इधर कितना है 2 और 1 3, उधर 5, उधर है 5 और इधर है कितना 3, तो वो भी नहीं सही है। तो यहाँ पे हम क्या करें, क्या कर सकते हैं बेटा, बैलेंस कर लेते हैं आप लोग कि नहीं कर पाते हैं। तो अगर यहाँ पे हम बेटा 2 कर दें, देखो आपका कार्बन भी बैलेंस हो जाएगा क्योंकि C2 कितने सी है 2 है, तो कार्बन बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन देखिए 2 2 जा 4 और 4 3 7, ठीक है, तो यहाँ पे 1 हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करें, अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 2 जा 6 और ये क्या हो जाएगा 7, देखिए बेटा बैलेंस हो गया, देखिए हर चीज बैलेंस होगी। देखिए कार्बन को देखिए 1 2 2 हो गया, हाइड्रोजन देखिए 3 2 5 1 6, यहाँ पे 3 2 जा 6 हो गया, ओके। और बेटा ऑक्सीजन यहाँ पे 1 और 2 3 2 जा 6 7 हो गया, इधर भी देखिए 3 और 4 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ओके। तो ये भी बैलेंस हो गया आपका। अब अगला अगर रिएक्शन देखना चाहें, ये सारे दहन के रिएक्शन है, अगला अगर रिएक्शन देखना चाहें आप तो बेटा एथेन C2H6 प्लस O2 गिव्स आउट, इसमें भी आपको क्या मिलेगा CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा प्लस प्रकाश, ओके बेटा। अब बेटा ये भी आपका, अब देखिए सबसे पहले आप देखेंगे हम मीथेन को जलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलता है, उसमें प्रकाश मिल रहा है, वो तो सब वही मिल रहा है, ठीक है। अब बेटा ये आपका एथेन है, ये हम सबके नाम आपको तो पता ही होंगे, उसमें हमको लिखना इतना जरूरी नहीं है कि हम आपको लिखें, यहाँ पे लिख के दिए कि हाँ यहाँ ये आपका एथिल अल्कोहल है, ये एथेन है, ये मीथेन है, ये कार्बन है, आप लोग जान गए होंगे, है ना। तो अब क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 6, उधर कितना है
2। यहाँ पे कार्बन कितना है 2, यहाँ कितना है 1। तो इसको बैलेंस करिए, क्या हो जाएगा बेटा? तो हम क्या करेंगे, और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ भी क्या है 2, कहाँ 3 है इधर। तो ऐसा कुछ बैलेंस करें कि सब तरफ आपका बैलेंस हो जाए। क्या करेंगे सोचिए, सोचिए बेटा। सबसे पहले हम क्या बैलेंस करेंगे? अगर हम यहाँ पे 6 करें तो 6 2 जा 12, ठीक है, यहाँ पे 6 ही है, ठीक। और ऑक्सीजन कितना 6 2 8 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना है 2 ही है, और यहाँ पे 6 2 8 हो जाएगा। क्या करेंगे, यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ पे कितना है 2 है, तो क्या करें अगर यहाँ पे हम 2 कर दे बेटा, तो देखिए आपका हाइड्रोजन तो बैलेंस हो रहा है, 6 2 जा 12 और 2 6 जा 12, ये तो बैलेंस हो गया, ठीक है। अब आपका कार्बन कितना हो गया 2 2 जा 4, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 2 जा 8 और 8 और 6 कितना हो गया, 8 6 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 14 करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 2 जा 14 हो जाएगा। देखिए बैलेंस हो गया। एक चीज को लेके चलिए और फिर धीरे धीरे उसको बैलेंस कर लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका हाइड्रोजन 6 था, तो हम चाहते थे यहाँ पे 3 2 जा 6 कर सकते थे, 3 जा 6 करेंगे, फिर यहाँ पे वो कार्बन आपका 2, यहाँ पे 2 करते, यहाँ पे आपका, लेकिन जब यहाँ पे हमने 6 किया है, देखिए सब कुछ मैनेज अच्छे से हो गया। 6 किया, 6 2 जा 12 हो गया, ये भी हो गया 12, यहाँ पे लगा दिया। फिर हमने क्या किया, कार्बन यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ भी कार्बन मैंने 4 कर दिया। फिर ऑक्सीजन यहाँ पे इतना आ रहा था 14 आ रहा था, यहाँ भी ऑक्सीजन 14 मैंने कर दिया। ये आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई, ओके। एक चीज और जानिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो नीली स्वच्छ ज्वाला के साथ जलते हैं। कैसे जलते हैं, नीली स्वच्छ ज्वाला के साथ जलते हैं। और जो आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो पीली ज्वाला के साथ जलते हैं। कैसे जलते हैं, पीली ज्वाला के साथ, ठीक है। यह भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पीली ज्वाला के साथ जलते हैं और धुएं के साथ भी, जो भी आपका पीली ज्वाला के साथ जलेगा वो धुएं के साथ जलेगा, मतलब उसका अपूर्ण दहन हो रहा है ना। और जब पूर्ण दहन होगा तो बेटा धुआं निकलेगा ही नहीं, ठीक है। धुआं नहीं निकलेगा तो आपकी नीली ज्वाला के साथ वो जलेगा, ठीक है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो क्या होते हैं, नीली ज्वाला के साथ जलते हैं, और जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो पीली ज्वाला के साथ और धुएं के साथ जलते हैं, ओके। तो ये चीज आप नीचे लिख सकते हैं, ओके। ये आपका पूरा दहन हो गया। अगर आपका दहन आता है टिप्पणी में तो आपको इतना, हम चाहते तो आपको 1 2 रिएक्शन करके कर सकते थे, लेकिन मैंने सोचा कम से कम 4 रिएक्शन तो दे ही देते हैं, तो 4 रिएक्शन से आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हर बार हमने क्या किया, उसको जलाने पर, तो आप कार्बन को जलाने पर तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, उष्मा भी निकल गया और प्लस प्रकाश भी निकल गया। फिर मेथेन को मैंने जलाया, तो जलाने पर क्या ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, तो ऑक्सीजन से तो क्रिया करेंगे ही करेंगे, गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या मिला, जल मिला और उष्मा और प्रकाश मिला, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, रिएक्शन को क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया, ठीक। फिर मैंने एथिल अल्कोहल को जलाने पर तो इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड और जल और उष्मा और प्रकाश मिला, फिर इसको मैंने क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया, ठीक है। फिर एथेन, एथेन को भी मैंने क्या किया, जलाया, ठीक है। और जलाने पर हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिली और जल मिला, उष्मा, ठीक है, प्रकाश मिल गया, फिर इसको भी बैलेंस कर दिया, ठीक है।
इतनी बात समझ में आ गई बेटा। तो जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गए वो नीली ज्वाला के साथ जलते हैं, और जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो पीली ज्वाला के साथ, धुएं के साथ जलते हैं। ठीक है, पीली ज्वाला और धुएं के साथ जलेंगे। ठीक, वो अपूर्ण दहन होता है। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो आपसे कभी कभी क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, पदार्थ ज्वाला के साथ या बिना ज्वाला के साथ जलते हैं। ठीक है, क्यों? ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पदार्थ ज्वाला के साथ या बिना ज्वाला के साथ क्यों जलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना होगा। ठीक है, जो गैसीय पदार्थ जलते हैं, जो भी आपके गैसीय पदार्थ होंगे वो अगर जलेंगे बेटा तो वो ज्वाला उत्पन्न, उसमें क्या होती है? ज्वाला उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ज्वाला उत्पन्न होती है। अतः जो ठोस तथा द्रव गर्म करने पर, है ना, जो ठोस और द्रव गर्म करने पर क्या है, आपके पूरी तरह से वाष्पित हो जाते हैं, है ना, वाष्पित होकर गैस उत्पन्न करते हैं, वो आपके क्या है, मतलब वो ज्वाला के साथ जलते हैं। ठीक है, और जो क्या होंगे आपके केवल गैसीय पदार्थों के जलने पर ही ज्वाला क्या होती है, उत्पन्न होती है। और जो ईंधन गर्म करने पर ज्वाला उत्पन्न करते हैं, जो पहले क्या होता है, ईंधन गर्म होता है। ठीक है, तो ईंधन करने वो ईंधन गर्म करने पर वाष्पित नहीं होते। ठीक है, वाष्पित नहीं होते या फिर वाष्पीकृत नहीं होते हैं। ठीक है, तो वो आपका अपूर्ण दहन हो जाएगा, मतलब वो बिना ज्वाला के जलते हैं, मतलब धुआं उसमें निकला करता है। ठीक है, अपूर्ण दहन होता है। बात समझ में आई? तो केवल गैसीय पदार्थों के जलने पर ही ज्वाला उत्पन्न होती है। ठीक है, और जो ईंधन गर्म करने पर आपके वाष्पीकृत नहीं होते हैं, ठीक है, वो बिना ज्वाला के साथ जलते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि जो ज्वाला के साथ जलते हैं बिना ज्वाला के साथ जलते हैं, तो कैसे? जो केवल गैस मतलब गैसीय ईंधन होंगे, ठीक है, तो वो आपके ज्वाला के साथ जलेंगे। ठीक है, और जो ईंधन होते हैं जो गर्म करने पर वो क्या है, वाष्पीकृत नहीं होते हैं, तो वो क्या है, बिना ज्वाला के साथ जलते हैं। ठीक, ये चीज आपको देखिए, एलपीजी है। ठीक है, एलपीजी जो हम लोग घर पे यूज करते हैं, उसमें कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन। कौन सी? ब्यूटेन। ठीक है, तो वो देखिए नीली ज्वाला के साथ जलती। ठीक, क्यों? क्यों बेटा? क्योंकि वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। क्या होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ओके, तो ये आपका हो गया दहन। अब अगला है आपका ऑक्सीकरण। कौन सा? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण तो आप लोगों को पता होगा आखिर क्या होता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण आप लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा, रासायनिक अपक्रियाओं में। पहले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा रासायनिक अपक्रियाओं में। ठीक है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण आप लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा। ऑक्सीडेशन, ठीक है, जो कि आपने पहले चैप्टर में पढ़ा है, इसकी डिफिनेशन आपको पता होगी। ऑक्सीजन के ग्रहण या हाइड्रोजन के त्यागने की क्रिया को हम क्या कहते हैं?
ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीजन के ग्रहण तथा हाइड्रोजन की त्यागने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं, जो आपने पढ़ा था। ठीक है, तो लिख सकते हैं यहां पे ऑक्सीजन के ग्रहण तथा या होगा बेटा, या हाइड्रोजन के त्यागने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। ओके, ऑक्सीजन के ग्रहण या हाइड्रोजन के त्यागने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। बेटा इसमें ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब एथिल अल्कोहल को क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट बेटा KMnO4, ये लाल दवा होती है, ठीक है। या आप सुने होंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट, है ना, सुने होंगे, ठीक है, तो वो भी लिख सकते हैं। अम्लीय K2Cr2O7 या अम्लीय K2Cr2O7, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ओके, क्षारीय KMnO4 या अम्लीय K2Cr2O7 की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करते हैं। ऑक्सीकृत करते हैं तब तब
तब क्या मिलेगा बेटा? एसिटल्डिहाइड। ठीक है, क्या मिलेगा बेटा? एसिटल्डिहाइड। ठीक है, एसिटल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है? तब एसिटल्डिहाइड बनता है। जब एथिल अल्कोहल को क्षारीय केमनोफोर या अम्लीय K2Cr2O7 की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करते हैं तब एसिटल्डिहाइड बनता है। ओके, इतनी बात समझ आई? तो बेटा इसका एथिल अल्कोहल की वो फार्मूला क्या होता है? CH3CH2OH, यही तो होता है। CH3CH2OH, यही तो होता है। बोले बेटा, गिव्स आउट नवजात ऑक्सीजन क्यूब। बेटा यहां भी इसको लिख सकते हैं और ऊपर भी लिख सकते हैं। और भी क्या चीज होती है किसकी उपस्थिति में बेटा? क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट। KMnO4 या अम्लीय K2Cr2O7, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, ऐसा भी लिख सकते हैं। क्या मिलता बेटा? एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है? एसिटल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है? आप लोगों ने पढ़ा है, हमने आपको पढ़ाया है। CH3CHO, क्या मिलता है? CH3CHO, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, एसिटल्डिहाइड ये आपका मिलता है प्लस जल। क्या मिलता है? प्लस जल मिलता है। ठीक है, प्लस यहां पे उष्मा भी ले जाएगी। ठीक, जल भी आपका मिलता है, तो आप इसको भी जानते हैं। लिखना हो लिख लीजिए, एथिल अल्कोहल। हमने आपको सब कुछ बता दिया है। अब ऐसा नहीं है कि आप कोई भी उसका आप नाम न जानते हो किसी की फार्मूले का। ये आपका जल है, ये आपका एसिटल्डिहाइड है। ठीक है, ये आपका जब एथिल अल्कोहल को क्षारीय KMnO4 या पोटेशियम परमैंगनेट या अम्लीय K2Cr2O7 है ना, या पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करते हैं तब एसिटल्डिहाइड बनता है। ठीक है, और आपका जल मिल गया। इतनी बात समझ में आ गई? अब बेटा क्या होगा? यह एसिटल्डिहाइड पुनः, यह जो एसिटल्डिहाइड है वो पुनः ऑक्सीकृत होकर यह एसिटल्डिहाइड पुनः ऑक्सीकृत होकर एसिटिक अम्ल, पुनः ऑक्सीकृत होकर एसिटिक अम्ल, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? हाँ, एसिटिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है?
ठीक है। यह एसिटाल्डिहाइड पुनः ऑक्सीकृत होकर एसिटिक अम्ल बनाता है। फिर से इससे रिएक्शन होगी और फिर से वो क्या होगा, ऑक्सीकृत होगा और क्या बनाएगा, एसिटिक अम्ल बनाएगा, CH3COOH बनाएगा। ओके, तो इसकी रिएक्शन हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, CH3CHO, यही तो लिखेंगे बेटा। CH3CHO गिव्स आउट नवजात ऑक्सीजन, है ना, क्षारीय KMnO4, ठीक है। आप उसको भी लिख सकते हैं, इसमें कोई O प्लस ऊष्मा हो जाएगा, ज्यादा लिखना पड़ेगा इसलिए मैंने नहीं लिखा, ठीक है। एक बार तो बता ही दिया मैंने। अब क्या मिलेगा आपको, ये पुनः एसिटाल्डिहाइड क्या है, ऑक्सीकृत होकर एसिटिक अम्ल बनाता है। कौन सा अम्ल बनाता है बेटा, एसिटिक अम्ल बनाता है, मतलब CH3COOH, ये आपका एसिटिक अम्ल है। अब कहो तो इसका भी नाम लिखना, ठीक है, तो आपको आता है। या अगर हम इस दोनों रिएक्शन को अगर एक में करना चाहें तो बेटा क्या कर सकते हैं, देखिए बेटा, इसमें आपको लिखना पड़ेगा ना, हम यहाँ पे नवजात ले लिए, ऊपर ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम दोनों चीज ले सकते हैं, क्षारीय KMnO4 या अम्लीय K2Cr2O7, ठीक है, प्लस ऊष्मा भी लिख सकते हैं। इन दोनों को मैंने पहले अलग अलग किया है, फिर मैंने क्या कर लिया है, दोनों रिएक्शनों को मैंने क्या कर लिया है, एक ही में कर लिया है। ओके, तो आप यहां भी लिख सकते हैं नवजात ऑक्सीजन, यहाँ पे ओके ऊपर कर लेंगे। अब दो बार लिए हैं इसलिए दो यहाँ पे लिख दिया गया। बेटा इतनी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये आपको अच्छे से आना चाहिए। देख लीजिए, तो मैंने क्या किया बेटा, सबसे पहले मैंने ऑक्सीकरण को समझाया है। ऑक्सीकरण है क्या, तो ऑक्सीजन के ग्रहण या हाइड्रोजन के त्यागने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है ना, ऑक्सीडेशन कहलाता है, ठीक है। और ये ऑक्सीडेशन जो होता है, अब इसकी जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, जब एथिल एल्कोहल, कौन बेटा, एथिल एल्कोहल को क्षारीय KMnO4 या पोटेशियम परमैंगनेट या अम्लीय K2Cr2O7 या पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करते हैं, तब एसिटाल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, एसिटाल्डिहाइड बनता है, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, CH3CH2, है ना, CH3CH2OH, ठीक है, प्लस सॉरी प्लस नहीं, प्लस में आप नवजात ऑक्सीजन लिख सकते हैं, यहाँ पे प्लस में नवजात ऑक्सीजन लिख सकते हैं, या फिर आप गिव्स आउट उसके ऊपर लिख सकते हैं, और नीचे क्या लिखेंगे, किसकी उपस्थिति में हो रही बेटा, तो किसकी उपस्थिति में हो रही बेटा, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 या फिर अम्लीय K2Cr2O7 प्लस ऊष्मा। तो आपका क्या बनता है बेटा, क्या मिल रहा है आपको, एसिटाल्डिहाइड मिल रहा है, ठीक है, CH3CHO, ओके, और प्लस जल H2O। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। फिर क्या होता है, जब इतनी चीज बन गई, फिर यह एसिटाल्डिहाइड पुनः ऑक्सीकृत होकर, यह एसिटाल्डिहाइड पुनः ऑक्सीकृत होकर एसिटिक अम्ल बनाता है। यह एसिटाल्डिहाइड पुनः ऑक्सीकृत होकर एसिटिक
अम्ल बनाता है, एसिटिक अम्ल बनाता है, इसका फार्मूला होता है CH3COOH। ठीक है, अब मैंने इसकी दूसरी रिएक्शन, तो ये आपका एसिटाल्डिहाइड है CH3CHO। ठीक है, और गिव्स आउट नवजात ऑक्सीजन है, उसकी उपस्थिति में क्षारीय के मनोफोर है ना। गिव्स आउट आपका है, उसके नीचे हमने क्या लिख दिया है, किसकी उपस्थिति, क्षारीय के मनोफोर, उसके ऊपर नवजात ऑक्सीजन है, तो आपको क्या मिलेगा, एसिटिक अम्ल CH3COOH है ना, ये आपको मिल जाएगा। अगर हम दोनों रिएक्शनों को आपस में एक ही में अगर हम मिला दें तो बेटा आपका क्या बन जाएगा, CH3CH2OH प्लस 2 है ना, नवजात ऑक्सीजन। गिव्स आउट क्षारीय के अमोनोफोर, नीचे आप उस लिख देंगे, या अम्लीय K2Cr2O7 प्लस ऊष्मा है ना, तो आपका क्या मिलेगा, CH3COOH प्लस जल H2O। ये आपका कंप्लीट हो गया। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन आपकी बहुत ज्यादा पूछी जाती है, ये रिएक्शन जो है आपकी बहुत ज्यादा पूछी जाती है कि एथिल अल्कोहल से आप कैसे एसिटाल्डिहाइड प्राप्त करेंगे। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर ऐसे भी पूछा सकता है कि जब एथिल अल्कोहल की क्रिया मतलब क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में होती है तो हमें क्या प्राप्त होता है, रिएक्शन लिखिए, है ना। कई प्रकार से इस क्वेश्चन को क्या है पूछा जा सकता है पेपर में आपके। और अगर आपसे केवल ये टिप्पणी ये पूछी गई तो आप क्या करेंगे, ऑक्सीकरण ये लिख के और फिर ये इसका रिएक्शन करा के फिर इसका पुनः ये ऑक्सीकृत होगा। ठीक है, आपको एसिटिक अम्ल मिल जाएगा। फिर आप चाहें तो ये दोनों रिएक्शनों को एक में करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसलिए मैंने आपको इसको 2 बार बताया है। ठीक है, ओके, समझ में आया ना। फिर कल आपके लिए या फिर कल आपको हम क्या पढ़ाएंगे बेटा, कल आपको हम पढ़ाएंगे योगात्मक अपक्रिया है ना, और प्रतिस्थापन अपक्रिया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। योगात्मक अपक्रिया में एक हाइड्रोजनीकरण अपक्रिया आती है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपका पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, जो आपके सबसे लॉन्ग वाले क्वेश्चन जो आते हैं बोर्ड में देखा होगा अथवा करके, तो उसमें आपके कई सारे रिएक्शंस आते हैं, उनको पूरा करना होता है। ठीक है, रिएक्शन होते हैं थोड़ा इधर अभिकारक की तरफ बना हुआ होता है और उत्पाद की तरफ क्या है नहीं बना होता है, उसको आपको फिल करना होता है। उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और अथवा में आता है बेटा टिप्पणी लिखना, क्या आता है, टिप्पणी लिखना। तो वो जो टिप्पणियां होती है सारी की सारी टिप्पणियां उसी कार्बन और उसके यौगिक से ही रखी होती है। वहां पे आप जाके आप अपने अनुसार पेपर में देखिए 2023, 2022, 2021 सब में आप देखिए, तो 2023 में आप देखेंगे तो देखिए उसमें टिप्पणी दी हुई होगी। ठीक है, वही हाइड्रोजनीकरण या फिर योगात्मक अपक्रिया है ना, या फिर आपका प्रतिस्थापन अपक्रिया या फिर दहन है ना, ये सब चीजें दी हुई हैं। और इसी चैप्टर से ज्यादा पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, नहीं पूछा गया तो नहीं, अगर ये पूछा जाता है ऐसा टिप्पणी तो पूछी ही जाती है। और रिएक्शन भी इस चैप्टर से बहुत ज्यादा आती है, तो ये रिएक्शन भी आपकी आ सकती है, आगे हम आपको बताएंगे। अभी आपके लिए ये पूरा हो जाए, ये टिप्पणियां हम पढ़ा रहे हैं आपको, कल आपका ये टिप्पणी वाला खत्म हो जाएगा पूरा। ठीक है, इसके बाद हम आपके लिए रिएक्शन भी लेके आएंगे, इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, वो आपकी आनी है पेपर में, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, ओके बाय।